हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो हमारे जो आज लास्ट टॉपिक है, आज इसको हम कंप्लीट करके इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसकी पहले कोई वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए 2021-22 में पूछा गया था क्वेश्चन, जो 7 मार्क्स में पूछा गया था, हाइजीन एंड हेल्थ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, लास्ट वाला जो सबसे क्वेश्चन आया था हाइजीन एंड हेल्थ आया था। तो हाइजीन वर्ड का मतलब होता है क्लीननेस, ठीक है, या बोल सकते हैं साफ सफाई, ठीक है। और हेल्थ क्या होती है आपने पहले वीडियो में देखा था, जब पहले मैंने लेक्चर लिया था उसी में आपने देख लिया था। तो तब भी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। हेल्थ का मतलब होता है जब कोई पर्सन फिजिकल, मेंटल और सोशली तीनों तरह से एकदम वेल हो, उसी को बोलते हैं हेल्थ, ठीक है। तो हाइजीन वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, हाइजीन क्या होता है इसकी डिफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। तो वर्ड हाइजीन वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म। जो हाइजीन वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड किया गया था, जिसका मतलब हाइजिया। हाइजिया का मतलब होता है गुडनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार अगर हाइजीन का हम डिफिनेशन देखें तो हाइजीन जो होती है एक ऐसा कंडीशन है, हाइजीन का अर्थ होता है कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके मतलब हेल्प से, जिसके यूज से हम जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं और डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं, उसी को बोलते हैं हाइजीन बोलते हैं। अगर अदर डिफिनेशन देखें, मैंने दो दो डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है, जो डिफिनेशन आपको आसान लगे वह आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन लिखा है मैंने कि जो हाइजीन है, हाइजीन एक साइंस है या बोल सकते हैं एक आर्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो गुड हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं हाइजीन बोलते हैं। तो आपको जो डिफिनेशन अच्छी लगे वह आप लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइजीन। हाइजीन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 टाइप के बारे में बात करूंगा। पहला हमारा होता है इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन उसको बोलेंगे फ्रेंड्स, जब कोई वर्क प्लेस में, जब कोई पर्सन किसी वर्क प्लेस में काम कर रहा है तो वहाँ पे जो भी हैजार्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कंट्रोल करना ही हमारा है इंडस्ट्रियल हाइजीन होता है, ठीक है। आई होप आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी वर्ड आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का ग्रुप, ठीक है। अगर मतलब आपने देखा अगर आपका गांव है, गांव में अगर कई सारे लोग मिलके कहीं पे अगर स्वच्छता अभियान, आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ठीक है, तो कई लोग मिलके वहां पे कहीं पे सफाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसके है सफाई करने से ये जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाता है और कोई भी डिजीज है उसको फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हाइजीन। अब बात करते हैं कि इसमें थोड़ा एक पॉइंट देख लेते हैं। दीज पीपुल हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हाइजीन होती है इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लाइफ की क्वालिटी है, जो कम्युनिटी मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं या हम हैं, हम अपने बॉडी को जो एकदम क्लीन रखें या बोल सकते हैं हाइजेनिक रखें, ठीक है, उसी को बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, मतलब खुद की साफ सफाई, ठीक है, खुद के बॉडी की साफ सफाई, उसी को बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में जैसे हो गया नाखून को काटना, टाइम टाइम पे बालों को कटवाना, रोज नहाना, कपड़ों को चेंज करना, ये सब हमारा पर्सनल हाइजीन में आता है। अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ यहाँ पे एक कॉटेज लिखा है, बी क्लीन। अगर आप साफ रहते हैं, वी हेल्दी, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम क्लीन रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये आइए बात करते हैं कुछ पर्सनल हाइजीन लिखा है मैंने यहाँ पे, जैसे बाथिंग रेगुलरली, हमें रोज नहाना चाहिए। हैंड वॉश, हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, या टॉयलेट में जाएं वहाँ से आने के बाद हमें हैंड को वॉश करना चाहिए। कट योर नेल, हमें अपने जो नेल्स हैं इसको टाइम टाइम पे कट करना चाहिए, ठीक है। ब्रश टीथ,
अपने दांतों को सुबह उठना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, ये सब रिलेटेड इसमें लिखना है। फिर चेंज क्लॉथ रेगुलरली, डेली अपने क्लॉथ को चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर में आएगा तो इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा। पहला आता है बाथिंग, बाथिंग रेगुलरली। इसमें है कि यह हमारा इम्पोर्टेंट पर्सनल हाइजीन है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है इसमें उसको रोज नहाना चाहिए, आपको याद रखना है कि आपको रोज नहाना चाहिए। ठीक है, फिर जब आप नहाने जाएं, नहाएं तो या तो साबुन से नहाएं या अलग कोई अदर चीज हो उससे नहाएं। ठीक है, और हॉट वाटर से नहाना है। ठीक है, टेक बाथ डेली विथ सॉप एंड हॉट वाटर, मतलब एकदम गर्म पानी नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी रहे उससे, ताकि जो जर्म है बॉडी पे वह मर जाए। फिर आगे दिया है हेड बाथ विथ शैम्पू एटलीस्ट ट्विस इन वीक। जब आप नहाएं कम से कम हफ्ते में 2 बार आपके जो हैंड है, आपके बालों में शैम्पू जरूर से लगाना चाहिए। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अब दिया है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में यही दिया है कि जो हैंड है यह बिगर कैरियर होता है जर्म को लाने में। कहीं पे गए, किसी को छुए, वहां से जर्म इकट्ठा कर लिए, धूल मिट्टी को छुए, वहां पे जर्म को इकट्ठा कर लिए, तो हमें अपने हैंड को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के थ्रू बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा आते हैं। आगे बात करते हैं वॉश योर हैंड विथ वाटर। अपने जो हैंड है उसको वाटर से वॉश करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाथ को कोई पर्सन यहाँ पे अपने हाथ को वॉश कर रहा है। फिर जो हैंड है उसको सॉप से धोना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप टॉयलेट से आए, टॉयलेट से आने के बाद आपको ने हैंड को क्या करना चाहिए, उसको जो साबुन होते हैं, सॉप होते हैं, उससे वॉश करना चाहिए। या तो लिक्विड सॉप देखे होंगे आप डिटॉल की, उसको प्रेस करके निकलता है उसमें से, उससे वॉश करना चाहिए, या तो सैनिटाइजर से वॉश करना चाहिए। अब बात करते हैं वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने से पहले, खाना खाने से बाद अपने हाथों को धुलना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग द फूड, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद भी अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद उसको अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। मान लीजिए आप स्नीजिंग किए या कफिंग किए तो उसके बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, उसके थ्रू भी जर्म आ सकते हैं, तो अपने हैंड को प्रॉपर आपको वॉश करना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कट योर नेल्स। तो नेल्स को हमें जो है डेली या वीक में एक बार जरूर से अपने नेल्स को कट करना चाहिए। ठीक है, फिर कट योर नेल्स प्रॉपरली, यहाँ पे वही लिखा गया है। सोर्स ऑफ अमीबा लीड टू द लूज मोशन। जो नाखून होते हैं इसके थ्रू जो अमीबा के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिससे हमें लूज मोशन हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रशिंग टीथ। तो हमें डेली अपने जो दांतों को साफ करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शाम में एक टाइम, मतलब दिन भर में 3 बार आपको अपने ब्रश को अपने जो दांतों को ब्रश करना चाहिए। फिर चेंज द ब्रश इन एवरी 3 to 4 मंथ, मतलब जो ब्रश होता है उसको क्या करना चाहिए, 3 से 4 महीने में उसको चेंज करना चाहिए अपने ब्रश को। ठीक है, क्लीन टंग वंस आफ्टर ब्रशिंग। ब्रश करने के बाद अपने जो टंग होती, जीभ होती है, उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्रश है हमारा चेंज करने लायक यहाँ पे हो गया है। तो इससे क्या करना चाहिए, अपने ब्रश को, अपने जो जीभ है उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, हाइजीन क्लॉथ, मतलब कि इसमें यही है कि जो डर्टी क्लॉथ होते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जो हाइजेनिक क्लॉथ पहनना चाहिए। ठीक है, जो साफ क्लॉथ हैं उसको पहनना चाहिए। चेंज क्लॉथ आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद अपने कपड़े को चेंज करना चाहिए। और आपको यह भी याद रखना है कि डोंट पुट डर्टी क्लॉथ ऑन क्लीन बॉडी।
हम आपको यह याद रखना है कि जो डर्टी क्लॉथ होते हैं नहाने के बाद अपने बॉडी पे उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वॉश क्लॉथ रेगुलरली विथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो अपने क्लॉथ है उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रेगुलरली उसको वॉश करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें थी पर्सनल हाइजीन की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन हम कर क्यों रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लाइफ की क्वालिटी है वह इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड है कि जो हमारा हेल्थ है वह हमेशा इम्प्रूव रहता है, कि हमें बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक हमारी लास्ट हेडिंग यहाँ पे दी गई है, अवॉइडेबल हैबिट। कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब अवॉइडेबल हैबिट्स होते हैं, जैसे नेल बीटिंग। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब अपने मुख में हमेशा दांत को चबाते रहते हैं, तो ये सब हमें आदत नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। लिकिंग नोज, नोज में क्या कहते हैं, नोज को चाटते रहते हैं, ठीक है। ऐसे उंगली डाल लेंगे चाटेंगे, इसे ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईटिंग एट द वर्किंग डेस्क, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस डेस्क पे आप काम कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई जिस डेस्क पे कर रहे हैं उस डेस्क पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, ठीक है। लिविंग द डर्टी डिशेस अराउंड द पब्लिक लोकेशन, जो पब्लिक लोकेशन है उसके चारों तरफ जो बर्तन होते हैं जिसमें आपने खाना खाया है उसको फैला के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें अवॉइडेबल हैबिट्स हैं। अब बात करते हैं स्नीजिंग एंड नॉट कवरिंग माउथ विथ टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है हैंकी, रुमाल जो होती है। जब आप स्नीजिंग करें तो हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने नाक या मुंह को रुमाल से ढकनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया स्नीजिंग एंड नॉट कवरिंग माउथ विथ टिश्यू। तो यहाँ पे स्नीजिंग करते समय अगर माउथ को नहीं ढकते हैं तो यह हमारा अवॉइडेबल हैबिट है। नॉट वॉशिंग द हैंड प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट करने के बाद क्या करते हैं कुछ लोग अपने हैंड को नहीं धोते हैं, तो यह भी अवॉइडेबल हैबिट्स हैं। फिर आगे दिया गया है नॉट वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, बिना सब्जी को बिना फ्रूट को धुले हुए कुछ लोग खा जाते हैं, तो यह भी हमारा अवॉइडेबल हैबिट्स है। आगे हमारा लास्ट दिया है नॉट ब्रशिंग योर टीथ डेली। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह डेली दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, तो यह भी हमारा एक प्रकार का अवॉइडेबल हैबिट है। तो इतना इस वीडियो में था। आज हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट सेकंड के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।